आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। सिर्फ इतना सा विचार किया करो। लोग कमरे में कहते हैं माता जी हम सामायिक में क्या विचार करें। सिर्फ इतना सा विचार किया करो कि ये कुछ दिन पहले मैं यहाँ मेहमानों की तरह आया था, यानी कुछ दिन पहले 50-60 साल जो भी हो गए होंगे आपको, क्या अस्तित्व था आपका। एक सेल जो कि दूरबीन से भी नहीं दिखता था, इतना मामूली सेल की लाखों सेल आए थे, उनमें से कोई एक डेवलप होगा और हम और आप हैं। इतना सा अस्तित्व था। और आज आप अंबार देखो, कितना परिग्रह इकट्ठा कर लिया। और परिग्रह कर लिया तो उतना गुनाह नहीं है। मरते मर जाओगे लेकिन आसक्ति दूर नहीं होगी। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। अरे और मिलना है तो और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। सावन भादो का महीना है, रात में मत खाओ। कोशिश करो कि कम से कम 1-2 महीने के लिए ऐसे जिनमें साधारण जीव रहते हैं वो वनस्पति तो मत खाओ। कम से कम खाने को इतनी सारी चीज़ें दी हैं, अभक्ष मत खाओ। जिन चीज़ों का पता नहीं है, महीनों सालों पुरानी चीज़ें हैं, आप समझ गए। ऐसी ऐसी चीज़ें जिनमें कि आपको पता है इनमें जीव हो जाते हैं, कोई नहीं ध्यान देता, उन चीज़ों को भी आप लोग खा लेते हो। बोले अच्छी लगती है ना। मैंने कि अच्छी लगती है, खाने नहीं मिलेगा। यदि अभी ज़्यादा खाने की आसक्ति रखोगे तो खाने नहीं मिलेगा। जब भी भोजन करने बैठो तो साइंस भी कहती है कि भोजन करने बैठो तो बिल्कुल
माने सात्विक विचार होना चाहिए, शांति होना चाहिए जीवन में। आज मोबाइलों ने ऐसी आफत कर रखी कि खाते टाइम भी आदमी को शांति नहीं। कम से कम जब भोजन करते हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर भोजन करो। आप समझ गए? नमोकार मंत्र पढ़कर भी इस भाव से पढ़ो। ऐसा नहीं कि तुम पता नहीं ऐसे से करके कब तुम्हारा नमोकार मंत्र पूरा हो जाता। इसलिए पढ़ो कि ये भोजन उनका नमन करे और ये भोजन उस पदवी के लिए प्रयासरत हो। मेरा भोजन व्यर्थ नहीं जाए। जैसे आप 10 रुपये लगा के 100 रुपया कमाना चाहते हो, ऐसे एक थाली भोजन देकर उस पूज्यता की अभिलाषा रखो कि परमात्मा ये भोजन खाना पड़ रहा है, लेकिन मेरा भोजन भजन में परिवर्तित हो जाए। जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, और जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। लेकिन आप सोच कर देखो, कभी आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि एक बार भी नमोकार मंत्र पढ़ो। और नमोकार मंत्र भी ऐसा नहीं कि तुम्हारे जुबान में पढ़ा जाए बस, नहीं। जब नमो अरिहंताणम पढ़ो तो तुम्हारे अंदर एक ललक होना चाहिए। हमारे बीच रहने वाले जीवों ने वो परमात्मा दशा पाई है, जिन्होंने अपने विपरीत, समझ गए, भाव जो शत्रु थे हमारे, ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण और मोहिनी अंतराय आदि, इनको नष्ट किया है। कम से कम हम इस पर्याय में रहते हुए किसी के ज्ञान में बाधक नहीं बनेंगे। समझ गए आप लोग? कई बार ईर्षा में ये कब तक पढ़ेगी, नींद नहीं आ रही, लाइट बंद करो। लेकिन उद्देश्य पीछे क्या होता है? किसका बच्चा ज़्यादा पढ़ जाएगा तो अच्छे नंबर आएंगे। आप ध्यान रखना, इससे अगले जन्म में ज्ञान ही नहीं मिलेगा। दर्शन पर आवरण मत डालो, ये रहने देना क्या करेगी। और कोई ना जाए ऐसे काम करते हो। ध्यान रखना, कहीं पार्टी में घूमने आदि जाना हो, कहीं किट्टी पार्टी हो, कहीं मॉल में जाना हो तो 10-20 चले जाते हो इकट्ठे होकर, और प्रवचन में एक उठ रहा होगा तो 10-20 को लेके उठता है। वो चल रही क्या, चल देर होगी, क्या करेगी इतनी देर बैठ के। हम लोग यही काम करते हैं, ये नहीं सोचते यही कर्म हमारे जब उदय में आएंगे तो हम 9 असुर लाएंगे। तो आप लोग चाहते हो कि आपको शाश्वत सुख मिले, तो मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए नहीं है कि आपको इतनी सुविधाएं मिल गई। इससे करोड़ गुनी सुविधाएं तो तुम्हें स्वर्ग में मिली थी। और आयु भी अभी तो क्या 100 साल जी जाओ, 100 साल भी जी जाओ तो जिन बच्चों की लंबी उम्र की कामनाएं तुमने मंदिरों में जाके की थी, उसी मंदिर में तुम्हारे बच्चे ये सोचेंगे कि ये कब चले जाएं। सच बताना, जो व्यक्ति अपने हाथ से काम नहीं कर पाए, खटिया पर पड़ा हो, तो क्या सोचते हो तुम लोग? और कोशिश करो कि हमारे बांधे हुए कर्म हैं जो आज उदय में आ रहे हैं, इनको हम प्रसन्न संवेग अनुकंपा और आस्तिक के द्वारा इतनी समता से सह के जाएंगे कि अगले भव में और कर्म बंधेंगे तो है जब तक मोक्ष नहीं हुआ, लेकिन अशुभ नहीं बंधेंगे। इस उपदेश में बहुत सुंदर बात कही आचार्य श्री ने कि जब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक इंतजार करना है मित्र का। गर्मी के दिन है तो छाया में इंतजार करो, गर्मी में करना मूर्खता है। इसी प्रकार से जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिला तब तक तुम व्रत और संयम के माध्यम से अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, अपने मन को काम दो, अच्छा काम दो। मन को गलत काम मत दो कि तेरी मेरी बुराई। सच बताना, जितनी देर स्वाध्याय की बातें नहीं होती हैं, इतनी तेरी मेरी बात कथा पुराण चालू हो जाए, समझ गए, निंदा पुराण चालू हो जाए तो 1 घंटा भी कब निकल जाता पता नहीं चलता। और धर्म ध्यान की बात कहो तो बैठते ही नींद आ जाती। हाँ, माता जी कह रही हैं कि हम दिन में स्वाध्याय करते हैं या रात में स्वाध्याय करते हैं तो कुछ लोग तो बैठे रहते हैं, वरना तो आधे लोग तो साफ कमरे से बाहर चले जाते। कुछ लोग और भी हमारे पास मिलने वाले आते हैं, उनसे स्वाध्याय किताब रखो और वो उठ के चले जाते हैं। ये मिथ्यात का प्रमाण पत्र है
कितना भी काम हो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट रोज स्वाध्याय करो, और वरना वही हाल होगा। एक आदमी बोला माता जी कोई आत्मोत्थान का आप बता दो, देश में क्या करूं आत्मोत्थान के लिए, कोई काम बता दो। मैंने कहा स्वाध्याय किया करो। और बोले और बताओ वैराग्य बढ़ाना हो तो, हमने कहा 12 भावना का चिंतन किया करो। दूसरे साल आया, हमने कहा स्वाध्याय चल रहा, बोले हाँ चल रहा है। हमने कहा कौन से ग्रंथ का, बोला द्रव्य संग्रह बड़ा वाला। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कौन सा अधिकार चल रहा है, बोला संपत्ति। हमने कहा संपत्ति नाम का तो अधिकार ही नहीं उसमें, तेरा कौन सा संपत्ति नाम का अधिकार चल रहा है, उसमें तो 6 द्रव्यों की बात है, 6 द्रव्य में तो संपत्ति नाम का कोई द्रव्य भी नहीं है। तो बोले आपसे बोला आप समझी नहीं। हमने कहा बता क्या समझा रहा है, तो बोले बड़े पैमाने पे द्रव्य का संग्रह चल रहा है। समझ गए, अर्थ का संग्रह चल रहा है बड़े पैमाने पर, ये द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हो रहा था। मैंने कहा भाई साहब आप बड़े बेईमान हो, ये बताओ कि 12 भावना पढ़ रहे हो कि नहीं, चिंतन कर रहे हो कि नहीं। बोले वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा बताओ क्या चिंतन कर रहे हो, बोले बस पूछो मत माता जी। हमने कहा बताओ तो कुछ तो बताओ। बोले उसको चिंतन करता हूँ तो मेरा मन गदगद हो जाता है, मेरा इतना अच्छा चिंतन चलता है कि मैं एक क्षण को भी नहीं भूलता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या चिंतन चलता है, बोले बस पूछो मत। हमने कहा तू तो बता दे, हम सबको बताएंगे। बोला जब मैं चिंतन करता हूँ राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सभी को एक दिन अपनी अपनी बार। तो मुझे बड़ा अच्छा चिंतन चलता है कि राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पर बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पर बैठने वाला मरेगा, लेकिन मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मेरा नंबर उसमें कहीं नहीं है। कहने लगे मैं सोचता हूँ मैं तो बच गया। मैंने कहा मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, तेरी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है और तुझे आदत है घर बदलने की। मौत नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत नाहक में बदनाम हो जाती है। तो आपके बीच की ही माता जी, विश्वस माता जी, आपको पता है आप लोग जैसी ही आप समझ गए इस दौर के रहने वाली, दिल्ली में रहने वाली, अच्छी अध्ययन करने वाली, और आज जब मन को मोड़ा तो महिमावान बना दिया। यानी केस लॉन्च के समय वास्तव में मैं यही सोचती हूँ कि कितनी दृढ़ता और एक आसन में इतनी देर बैठना और स्वयं करना वास्तव में बहुत सराहनीय और बहुत अच्छी संयम की साधना का कहना चाहिए दिशा बोध है। और इनकी साधना आगे तक और बढ़े और वास्तव में अपने अंतिम लक्ष्य, हर साधक का लक्ष्य होता है कि उसे उस परम पद की प्राप्ति हो। हमारे आचार्यों ने कहा भी है कि पद व्यर्थ है, इसका मतलब तुम परम पद पाओ। संसार आसार है, इसका मतलब तुम सार पाओ। और संसार में कोई स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है, मतलब पर्याय बदलती हैं। एक बार उस पर्याय को पाओ जिस पर्याय के बाद परिभ्रमण समाप्त हो जाता है। तो आप सब लोग भी उसके साक्षी बने। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस चतुर्मास में, हमारे चतुर्मास तो हर साल होते हैं, आपके चतुर्मास कभी काल होते हैं, समझ गए। ये समय आने को सावन भादो को चतुर्मास नहीं कहते हैं। चतुर्मास का मतलब है अपने आप को चारों गतियों से मुक्त करने का प्रयास प्रारंभ करना, ये चतुर्मास है। साधक भी इसीलिए चतुर्मास करते हैं कि ताकि जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है, उस समय हमें गमन नहीं करना पड़े। लेकिन आप लोग अपना वो कहते हैं गमन बढ़ाएं, साधु संतों से लगाव बढ़ाएं कि एक दिन आप भी मोक्ष मंजिल तक पहुँचे। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000117172277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान 80